हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज हम करने वाले हैं, आज इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं जेई मेंस का एनालिसिस। ये 2 सितंबर का जेई मेंस का फर्स्ट पेपर है। गेटिंग माय पॉइंट। सो अभी जेई मेंस स्टार्ट हो चुका है, तो ऑब्वियस बात है कि आप लोग एग्जाम भी कुछ लोग दे चुके होंगे, कुछ लोग देने वाले होंगे, और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो क्लास 11 के अंदर हैं अभी और नेक्स्ट ईयर एग्जाम देने वाले हैं, या कुछ लोग ऐसे होंगे जो ड्रॉप करेंगे और नेक्स्ट ईयर एग्जाम देंगे। सभी लोगों के लिए लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट लेक्चर, ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के दिन में हम लोग करेंगे, समझेंगे पेपर जो आ रहा है उसको डिटेल एनालिसिस करेंगे फिजिक्स वाले को, और समझेंगे, सॉल्यूशन निकालने के प्रयास करेंगे उन पेपर्स का, जो भी क्वेश्चन है उनके सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करेंगे हम लोग, और साथ में हम डिटेल में समझेंगे कि किस प्रकार से हम लोगों को पेपर को सोल्व करना चाहिए, या जहाँ पे तुम्हारी गलतियाँ हुई होगी तुम उसको समझोगे कि हाँ ये गलतियाँ हमसे नहीं होनी चाहिए थी, या फिर इन गलतियों को मैं नेक्स्ट टाइम ध्यान रख सकता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टार्ट करते हैं हम फटाफट से आज का सेशन। तो जेई मेंस 2020 मैंने इसका नाम रखा है, तो जल्दी स्टार्ट करते हैं। कोशिश करेंगे हम सारे के सारे ही आपको जितने पेपर है सभी के एनालिसिस और डिटेल एनालिसिस साथ में सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकें, बट अभी पहले वाले के साथ में लेकर आए हैं, तो जल्दी इसको शुरू करते हैं फास्ट। हाँ जी, सो पहला क्वेश्चन क्या है इसके अंदर? पहला क्वेश्चन है, देयर आर 2 मैग्नेट्स P एंड T, P इज यूज्ड एज परमानेंट मैग्नेट व्हाइल T इज यूज्ड एज ट्रांसफॉर्मर्स, देन करेक्ट ऑप्शंस आर। तो यार सिंपल सी बात है, तो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया, तो इसको डायरेक्टली आंसर लिख सकता हूँ। इसका डायरेक्टली जो आंसर होएगा वो थर्ड होएगा, क्योंकि P इज यूज्ड एज परमानेंट मैग्नेट व्हाइल T इज यूज्ड इन ट्रांसफॉर्मर्स। तो जो T है वो ट्रांसफॉर्मर्स में यूज होता है, और जब भी ट्रांसफॉर्मर में यूज होगा तो उसकी जो कोयर्सिविटी है एंड रिटेंटिविटी है दोनों ही लो हो जाएगी। ओके, सो एकदम थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, तो ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका सही है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी था, बहुत ईजी था। हम लोग आगे बढ़ते हैं और नए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नया क्वेश्चन फटाफट से। हेलो, हाँ, इफ ए हाइपोथेटिकल स्फेरिकल गैलेक्सी द मास डेंसिटी इज गिवन बाय रो इक्वल्स टू k by r, if planet is rotating at r naught distance from the center of the galaxy, find relation between time period t and radius r naught। इसको सोल्व करते हैं डिटेल में। तो बेटा इसको सोल्व करने के लिए मुझे पहले यहाँ पे पेन चूज करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पेन लेता हूँ। इफ अ हाइपोथेटिकल स्फेरिकल गैलेक्सी द मास डेंसिटी इज गिवन बाय रो इक्वल्स टू k by r। सो हमें क्या, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जगह बना देता हूँ। ठीक है, अभी हमारा लिखने वाला एरिया हो गया। ठीक है, ओके। सो डेंसिटी हमें गिवन कितनी है, k by r। 1 सेकेंड, इसको थोड़ा सा मैं और पतला कर लेता हूँ। डेंसिटी इज गिवन एज k by r। ओके स्टूडेंट्स, सो हम लोगों को सबसे पहले क्या निकालना है कि इफ ए हाइपोथेटिकल स्फेरिकल गैलेक्सी द मास डेंसिटी इज गिवन बाय दिस, इफ ए प्लैनेट इज रोटेटिंग एट ए डिस्टेंस r naught फ्रॉम द सेंटर ऑफ द गैलेक्सी, फाइंड रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड t एंड रेडियस r naught। अब हो क्या रहा है, जैसे मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे डायग्राम में समझाता हूँ। हमने ऐसा मान लिया ये कोई गैलेक्सी है, ठीक है। अब इसमें इसका जो डेंसिटी है वो वेरिएबल है, वो k by r से वेरी कर रही है। गेटिंग माय पॉइंट? सो k by r से वेरी कर रही है डेंसिटी, तो मैंने मान लिया कि भैया डिस्टेंस r नोट था। अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले तो इसका मास m निकाल लेते हैं हम लोग। ओके भाई, बेसिकली बात क्या है कि हम लोग को निकालना है फाइंड रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड t एंड रेडियस r नोट। तो जैसे मान लीजिए प्लैनेट जो था उसका मास कितना गिवन है, उसका मास गिवन नहीं है, तो उसको हम लोग स्मॉल m मान लेते हैं। ओके, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे फोर्स निकालेंगे हम लोग। भाई अल्टीमेटली हो क्या रहा है, प्लैनेट रोटेट कर रहा है, और अगर रोटेट कर रहा है तो मुझे लिखना क्या होगा, मुझे ये लिखना होगा कि m ओमेगा स्क्वायर r नोट, दिस शुड बी इक्वल टू g कैपिटल M स्मॉल m बाई r नोट का स्क्वायर। सो बेसिकली मुझे ये इक्वेशन लिखनी होगी इसके अंदर आगे चल के। तो इस इक्वेशन को अगर मुझे ये इक्वेशन लिखनी होगी तो उसके लिए सबसे पहले मुझे m पता होना चाहिए कि m की वैल्यू क्या है, कैपिटल M की वैल्यू क्या है। तो भाई चलो आगे बढ़ते हैं, एक काम करते हैं अभी हम लोग। 1 सेकेंड, इसको थोड़ा ब्लैंक ले लेते हैं, एक ब्लैक कर लूँ मैं इसको। 1 सेकेंड, ओके। सो बेसिकली हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को क्या निकालना था, हमें यहाँ पे डेंसिटी पता थी k by r के फॉर्म में। ओके, कलर तो हम वही लेंगे जो पसंद है। डेंसिटी इक्वल्स टू k by r, तो हमें कैपिटल अगर m निकालना है, अगर मुझे कैपिटल m निकालना है तो भाई कैपिटल M कितना हो जाएगा। बेसिकली बात यह है कि सबसे पहले तुम्हें डेंसिटी पता होनी चाहिए। अब तुमने क्या करा, सेंटर से मान लीजिए तुम लोग स्मॉल r की डिस्टेंस पे जाके एक स्फेयर लेते हो जिसकी मोटाई जो है वो dr है। कितनी है, dr है।
दिस इज dr। तुम सेंटर से r डिस्टेंस पे जाके dr मोटाई का एक स्फीयर लेते हो, dr मोटाई का। भाई साहब उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई r स्क्वायर इज द सरफेस एरिया, गेटिंग माई पॉइंट। 4 पाई r स्क्वायर इज द सरफेस एरिया। अरे यार क्या हो रहा है, इनटू dr, ठीक है। तो dr से मल्टीप्लाई कर, अब सरफेस एरिया इनटू dr, तो क्या हो गया वॉल्यूम आ गया। किसका वॉल्यूम है, छोटे से पोर्शन का, मतलब ये जो पोर्शन हमें दिखाई दे रहा है इसका वॉल्यूम हमने निकाल लिया। अब एक्चुअली क्या होगा ना, ये पोर्शन इतना छोटा है क्योंकि ये dr की विड्थ का है, कि इतना छोटा है, मतलब थिकनेस इसकी जो dr है, तो इतना छोटा है, इतना छोटा है, इतना छोटा है कि इसके लिए मैं डेंसिटी को कांस्टेंट मान सकता हूं। तो मैं इस पर्टिकुलर के लिए डेंसिटी कितनी लिखूंगा, मैं डेंसिटी की वैल्यू लिख दूंगा k बाई आर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। तो भाई r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या 4 पाई के आर डी आर। नाउ इंटीग्रेट दिस थिंग, इसको अपने को इंटीग्रेट करके मास निकालना है हम लोगों को, तो इसको इंटीग्रेट करना था कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके r नोट तक। उससे पता लग जाएगा भाई टोटल मास कितना है अंदर। तो फटाफट निकालो भैया कितना आएगा, तो यह आ रहा है 4 पाई के, और आर डी आर का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई आर स्क्वायर बाय 2, तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे लिमिट में, तो आर नोट स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। तो बेसिकली ये कितना आ गया हमारा, इसको अगर मैं कैंसिल आउट करूंगा तो ये बचेगा 2 पाई के आर नोट का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमारा आ चुका है कैपिटल एम। अब मुझे क्या निकालना था, मैंने आपको क्या बोला था कि अपने को सबसे पहले जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर नोट स्क्वायर, दिस इज द फोर्स बाय ग्रेविटेशन, एंड दिस शुड बी इक्वल टू स्मॉल एम ओमेगा स्क्वायर इनटू आर नोट। तो भाई यहाँ से क्या क्या उड़ा सकते हो, यहाँ से m से m उड़ा दो, जो उड़ सकता है उड़ा दो, कुछ मत छोड़ो, ठीक है। अब m कैपिटल M की वैल्यू डालो, कैपिटल M की वैल्यू कितनी है, ये हमने अभी निकाली, इसको पुट कर दो। तो 2 पाई के आर नोट का स्क्वायर बाय आर नोट का स्क्वायर इक्वल्स टू, भैया इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी है, गेटिंग माई पॉइंट, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी है मैंने। तो इससे मुझे क्या निकालना है, मुझे यहाँ से निकल जाएगा क्या ओमेगा स्क्वायर इंटू आर नोट। ये आर नोट स्क्वायर से आर नोट स्क्वायर भी उड़ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो यार देखो थोड़ी सी होच पोच हो जाएगी जगह में, क्योंकि जगह हमारे पास कम है, तो मैं इधर बना रहा हूँ इसको अभी आगे। हेलो, तुम एक काम करो पहले नोट डाउन कर लो इसको, ताकि फिर मैं इधर साइड में लिख दूं इसके, जल्दी से नोट डाउन। सो अभी क्या करना है हम लोगों को, यहाँ से हम लोगों को ओमेगा स्क्वायर निकालना है। तो ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा देखो 2 पाई के बाई आर नोट, और इसके स्क्वायर को मैं यहां से हटा देता हूं, और यहां पे मैं कर देता हूं अंडर रूट, सॉरी यहां मैं कर देता हूं अंडर रूट। ओके, तो दिस विल बी द ओमेगा। अरे समझ में आ गया ना। और ओमेगा बेसिकली होता क्या है भाई, ओमेगा का मतलब क्या होता है, अगर मुझे टाइम पीरियड निकालना हो ओमेगा से, तो मैं कैसे निकालूंगा 2 पाई बाई ओमेगा। तो टी कितना जाएगा टी, और 2 पाई को 2 पाई रहने दीजिए। ओमेगा कितना है, ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई के, और ऊपर हो जाएगा आर नोट, ये भी अंडर रूट में और ये पूरा भी अंडर रूट में। इसको थोड़ा सा और सोल्व कर देंगे तो ये बेसिकली बन जाएगा 2 पाई आर नोट बाई के का अंडर रूट। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन टी एंड आर नोट। तो ये सवाल में पूछा गया था, ये हमने इसका सोल्यूशन कर दिया है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द सोल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। तो फटाफट से नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी से फास्ट नोट डाउन कीजिए इसको। ओके, सो इसको मिटा देते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके बाद, है ना। तो मैं स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। हाँ जी, ए ब्लॉक ऑफ मास 3m इज सस्पेंडेड बाय मीटर स्केल रोड ऑफ लेंथ मास m एज शोन इन फिगर। इफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग A इज इक्वल टू kmg in equilibrium, then the value of k will be. So what they are asking is the value of k. So basically what they are saying is कि if the tension in the string A is equal to kmg, getting my point? So उन्होंने क्या करा कि k के mg के मल्टीप्लीकेशन में k को कर दिया, एंड k की ये वैल्यू निकालनी है। मजे की बात क्या है ना, इस तरह k के निकालने वाले काफ़ी सारे सवाल आए इस बार, है ना, इस पहले पेपर में। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, फटाफट शुरुआत करते हैं इसकी। और इसको हम शुरुआत करने जा रहे हैं। इसमें क्या बोला गया है, सबसे पहले देखो यहाँ पे ध्यान समझो, यहाँ पे हो क्या रहा है। ये थोड़ा सा यार इसमें मिस्टेक है, 5 है, ये एक्चुअली 50 है, सॉरी ये 75 है। ओके, 75 सेंटीमीटर पे लगा हुआ है अकॉर्डिंग टू डायग्राम। सो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो मास है वो 3m है, ये भी 30m लिखा हुआ है, 3m है। सो हमें क्या करना है, सबसे पहले नीचे की तरफ फोर्स लगाई जाएगा 3mg। ओके, सेंटर पे कितना लग रहा होगा mg। अरे समझ में आया ना। अभी देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ बहुत तरीके से।
मैंने ये रोड ले ली यहाँ पे, इस रोड पे क्या हो रहा है, इस तरफ लग रहा है एक फोर्स, 1 सेकेंड, इस तरफ लग रहा है एक फोर्स TB, इस तरफ लग रहा है एक फोर्स TA। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट A और B कंसीडर करके चलता हूँ तो दो टेंशन लग रहे हैं, इधर लग रहा है कितना TA टेंशन, इधर लग रहा है कितना TB टेंशन। अरे गेटिंग माय पॉइंट? सो बेटा इधर TA पर टेंशन लग रहा है, इधर TB टेंशन लग रहा है, सब चीज़ें बढ़िया है, शानदार है। अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ नीचे की तरफ लग रहा है mg, इस पॉइंट पे लग रहा है 3mg, और बॉडी कहाँ पर है, इक्विलिब्रियम में। ओके, सो अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो हमें क्या निकालना है, देन ये लिख रहा है इन इक्विलिब्रियम, देन द वैल्यू ऑफ k विल बी, तो k की वैल्यू निकालनी है भाई अपने को यहाँ पे। ओके हेलो, तो क्या निकालना है अपने को, k की वैल्यू निकालनी है। तो k की वैल्यू निकालने के लिए भाई हम क्या करेंगे यहाँ पे, हेलो 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 हेलो, ठीक है। सबसे पहले इस B पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिख दो। सो अगर मैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम लिखूंगा अबाउट पॉइंट B, तो भाई B पॉइंट के अबाउट TB का टेंशन जीरो, TB का टॉर्क, जो टेंशन TB है उसका टॉर्क 0 आएगा। अबे इसी के अबाउट तो लिख रहा है, इसके अबाउट क्यों आएगा टेंशन, टॉर्क क्यों आएगा, मतलब टेंशन तो आएगा बट टॉर्क नहीं आएगा, बट TA का टॉर्क आएगा। TA का टॉर्क कितना आएगा, देखो ऐसे TA का टॉर्क किस तरफ आएगा, अगर मैं देखूँ तो इस तरफ के अंदर की तरफ आ रहा है, लेकिन mg और 3mg का टॉर्क बाहर की तरफ आ रहा है, और दोनों के दोनों बराबर है क्योंकि नेट टॉर्क 0 है, क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब मैं दोनों का टॉर्क बराबर कर दूंगा, बैलेंस कर दूंगा, तो फाइनली मेरे पास में क्या आएगा, मैं लिख दूंगा TA, गेटिंग माय पॉइंट, मल्टीप्लाई बाई, अगर मैं यहां से यहां तक की डिस्टेंस लिखूंगा, इट इज कितनी सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। दिस शुड बी इक्वल टू mg का टॉर्क विच इज mg मल्टीप्लाई बाय दूरी है 50 सेंटीमीटर प्लस इसका टॉर्क कितना 3mg मल्टीप्लाई बाय 25 सेंटीमीटर। गेटिंग माय पॉइंट? सो बेटा यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा यहाँ पे TA विल बी इक्वल टू, देखो 4 टाइम्स ऑफ TA विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ mg। देखो हमने क्या करा यहाँ पे 25 से डिवाइड कर दिया, सो 25 डिवाइड करने पे क्या आ गया, 4T आ गया, ये 2mg आ जाएगा, प्लस इससे उड़ा दो इसको 3mg रह जाएगा। तो यहाँ से तुम्हें TA कितना मिल जाएगा, यहाँ से TA की वैल्यू मिल जाएगी 5mg बाय 4। पूछा क्या गया है, देन वैल्यू ऑफ K विल बी इक्वल टू, टेंशन द स्ट्रिंग A इज इक्वल टू, स्ट्रिंग A में कितनी टेंशन है, kmg अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, बट हमने कितने निकाली 5, 1 सेकेंड यार, 1 सेकेंड, इसको उड़ा देते हैं। क्या है, 2 + 3 5 होता है, डिवाइड बाय 4, तो 5/4 mg। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द आंसर, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 3। तो फटाफट से इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से फास्ट। हाँ जी, सो पूछा क्या गया सवाल के अंदर, अगले वाले में क्वेश्चन नंबर 4 में, कॉइल ऑफ रेडियस आर रोटेटिंग अबाउट, अरे यार, कॉइल ऑफ रेडियस आर रोटेटिंग अबाउट डायमेट्रिकल एक्सिस विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा in a uniform magnetic field B, find the value of maximum voltage developed। मैक्सिमम वोल्टेज डेवलप की बात करी गई है, यहाँ पे जल्दी से निकाल लेते हैं, फटाफट से आइए, फटाफट से देखते हैं। R = 10 सेंटीमीटर, B = 5 × 10⁻⁵ टेस्ला दे रखा है यहाँ पे। सो बेसिकली मैक्सिमम वोल्टेज पूछा गया, तो मैक्सिमम वोल्टेज क्या होता है भाई, मेरी बात ध्यान समझिएगा, हेलो तेज तो नहीं हो रहा ज़्यादा बेटा, ध्यान समझिएगा, मैक्सिमम वोल्टेज क्या होता है, पहले फ्लक्स बताओ, फ्लक्स क्या आएगा, B × A × cos थीटा। देख यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ ये कॉइल है, इसका एक्सिस इस तरफ है, तो एरिया किधर हो गया, इस तरफ हो गया। अब मेरी बात ध्यान समझना, एक्सिस भी इस तरफ है, एरिया भी इधर है, और इसका एक्चुअली क्या बोला गया है यहाँ पे, B × A, तो B भी इधर है। अब क्या होगा, अगर ये घूम रही है ओमेगा से, तो T टाइम में कितना घूम जाएगी भाई, ये कॉइल है, इसका एक्सिस इस तरफ है, अभी T टाइम में कितना घूम जाएगी, ये घूमेगी ω t। अब B तो इधर रह गया, इधर हो गया ω t, तो ये बीच का एंगल कितना हो गया, ω × t। ओके, सो बेसिकली फ्लक्स कितना हो जाएगा, किसी भी टाइम t के साथ में फ्लक्स हो जाएगा B × A × cos ω t। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा फ्लक्स। अगर मुझे EMF निकालनी है, अगर मुझे क्या निकालनी है, EMF, सो EMF कितनी हो जाएगी, अगर मैं EMF निकालूंगा तो हो जाएगा -dφ/dt। गेटिंग माय पॉइंट, -dφ/dt हो जाएगा। तो भैया अभी मैं अगर इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, B × A × ω × sin ω t। ठीक है, cos का डिफरेंशिएशन sin ω t हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट?
सो बेसिकली बेटा अगर मुझे ए की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मुझे ए नहीं चाहिए किसी टाइम पर, मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, जब बी मैक्सिमम होगा ना, बी तो फिक्स है, एरिया भी फिक्स है, ओमेगा भी फिक्स है, क्या चेंज हो सकता है, सिर्फ साइन टाइम के साथ। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन की मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 1। इसका मतलब ई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी बी इंटू ए इंटू ओमेगा। ओके, सो अब बी की वैल्यू पुट कर दीजिए, बी की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10⁻⁻5 मल्टीप्लाई बाई एरिया कितना है भैया, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, मीटर में कर दे इसको, तो 0.1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई, अब क्या बचा है, बी आ गया है, एरिया आ गया है, ओमेगा, ओमेगा दे रखा है यहाँ पे फॉर हाफ रोटेशन इट टेक्स अ टाइम ऑफ 0.2 सेकेंड, मतलब आधा रोटेशन लेने के लिए टाइम कितना लगता है 0.2 सेकेंड लगता है, मतलब अगर पूरा इसका टाइम पीरियड कितना हो जाता 0.4 सेकेंड, तो भैया इस हिसाब से ओमेगा कितना हो जाएगा 2 पाई बाय टाइम पीरियड विच इज 0.4 सेकेंड। आई मेरी बात समझ, तो इसको यहाँ अगर मैं पुट कर दूंगा तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी पाई बाय 0.2। ओके स्टूडेंट्स, सो अभी हम लोग इसको सोल्व करने वाले हैं, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ 0.1 लिखा हुआ है, तो 0.1 10⁻⁻1 10⁻- कितना हो जाएगा ये, देखो पाई मल्टीप्लाई बाई पाई, इसको तुम क्या लिख सकते हो, इसको तुम अप्रोक्सीमेटली 10 लिख सकते हो, तो कर दे 10 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻5 सॉरी, और यहाँ आएगा 10⁻⁻2 10⁻⁻7, गेटिंग माय पॉइंट, डिवाइड बाय क्या है डिवाइड बाय क्या कर रखा है हम लोगों को 0.2 गिवन है, और 0.2 यहाँ पे डिवाइड कर रखा है इसको, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, अरे यार 1 सेकेंड, यह हमारा पास में आ गया फाइनल आंसर। तो यह आंसर किससे मैच कर रहा है, 10⁻1 10⁻⁻7 0.2। सो बेसिकली हम लोगों को करना क्या है कि इसको जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये 100 हो जाएगा, 10�7 इंटू 100 10⁻⁵। सो बेसिकली आंसर आएगा 2.5 इंटू 10⁻⁵। तो आई थिंक इसका आंसर जो होगा वो 3 वाला होगा। ओके, तो थर्ड इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। ओके स्टूडेंट्स, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं नया क्वेश्चन जल्दी से, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए फास्ट। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो, ए सिलेंड्रिकल कंटेनर रोटेट्स विद अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज आर, फाइंड हाइट h एज शोन एट विच वाटर इज इन इक्विलिब्रियम विद द रेस्पेक्ट टू द कंटेनर। सो हम लोगों को बेसिकली यहाँ पे क्या निकालना है, वाटर इक्विलिब्रियम में है। सो मेरी बात ध्यान समझिएगा, यहाँ पे हो क्या रहा है, सबसे पहले डायग्राम समझाता हूँ आपको। अगर तुम इसको कंसिडर करो, दिस हाइट इज dh, दिस डिस्टेंस इज dr, वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस dr। सो बेटा बेसिकली इस पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, इस पॉइंट पे प्रेशर सेम रहेगा। इस पॉइंट पे प्रेशर रखने के 2 तरीके लिखने के, रो जी dh अगर मैं ऊपर से लिखता हूँ, तो अगर मैं हॉरिजॉन्टली लिखता हूँ तो कितना आएगा, रो ओमेगा स्क्वायर आर इंटू डी आर, गेटिंग माई पॉइंट, रो ओमेगा स्क्वायर आर इंटू डी आर, गेटिंग माई पॉइंट। सो बेसिकली यहाँ पे रो से रो उड़ा दीजिए। अब मुझे निकालना क्या है यहाँ पे, सबसे पहले समझते हैं सवाल को। सवाल में क्या बोला गया है कि सिलेंडर कंटेनर रोटेट्स विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज आर, फाइंड हाइट एज शोन एट विच वाटर इज इन इक्विलिब्रियम विद द रेस्पेक्ट टू द कंटेनर। तो हम लोगों को एक्चुअली ये हाइट निकालनी, टोटल हाइट। ओके, सो बेटा हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोगों को यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब हाइट कितनी आएगी, g इंटू कैपिटल H, दिस शुड बी इक्वल टू, इसको इंटीग्रेशन कर दीजिए ओमेगा स्क्वायर आर डी आर का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू कैपिटल R। ओके, सो आफ्टर सॉल्विंग दिस व्हाट आई विल गेट इज H विल बी इक्वल टू, इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा ये, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2g। So this is the answer, omega square r square by 2g. So option number 2 is the correct option for question number 5. Okay students, so फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं अगले सवाल पे शानदार तरीके से, जल्दी से फास्ट। अगला सवाल, if force, velocity and area is considered as fundamental physical quantities, then find the dimension formula for Young's modulus of elasticity.
सो अगला सवाल फिर से हमारे ऊपर किसके ऊपर आ गया, डायमेंशनल क्वांटिटीज के ऊपर आ चुका है। बिल्कुल सिंपल सवाल है। पूछा क्या गया, यंग्स मॉडुलस के बारे में पूछा गया। सबसे पहले मान लीजिए, अरे यार एक मिनट, हाँ, यंग्स मॉडुलस के बारे में मान लीजिए कि यंग्स मॉडुलस क्या होता है भाई। सबसे पहले हमें डायमेंशनली अगर मुझे जानना हो तो फोर्स अपॉन एरिया से मैं इसका डायमेंशन निकाल सकता हूँ। ओके, तो फोर्स का बेसिकली डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी माइनस टू। भाई मुझे ऐसे याद रहे ना रहे, फोर्स का होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का एम, एक्सेलरेशन का एल टी माइनस टू, डिवाइड बाई एरिया का एल स्क्वायर। सो बेसिकली वाई का कितना आ चुका है, मतलब अपने यंग्स मॉडुलस का एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ओके स्टूडेंट्स, सो हमें क्या बोला गया कि फोर्स, वेलोसिटी एंड एरिया इज कंसिडर्ड एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। सो व्हाट आई कैन राइट इज y विल बी इक्वल्स टू फोर्स का डायमेंशन टू द पावर a इंटू अगला कौन सा है, फोर्स के बाद वेलोसिटी टू डायमेंशन b एंड टू द पावर b सॉरी, एंड एरिया टू द पावर c। हमको इसको इस तरीके से लिखना होगा। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा तो y का डायमेंशन क्या है, सबसे पहले वो लिख दीजिए, m l माइनस वन टी माइनस टू। चलो साफ सुथरा लिखते हैं, ठीक है। और फोर्स का कितना आएगा, m l टी माइनस टू टू द पावर a। गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स। अगला वेलोसिटी का हो जाएगा l टी माइनस वन टू द पावर b। ओके भैया, और एरिया का एल स्क्वायर टू द पावर सी। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें फटाफट से निकालना है भाई साहब क्या आंसर आगे। तो सबसे पहले कंपेयर करो, अब m की पावर इधर कितनी है 1, पर इधर कितनी है a है, तो इसका मतलब a इक्वल टू 1 बाई कंपेयरिंग। वो अलग बात है कि यहाँ पे l की पावर कितनी है -1, यहाँ पे l की पावर देखो, इसका मतलब अगर इधर -1 है तो यहाँ पे तो तुम लिख दो सीधा सीधा -1। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड देखना है, इधर देखना है, इधर कितना आएगा, l की पावर a, l की पावर b और l की पावर 2c। तो इसका मतलब कितना आएगा, a प्लस b प्लस 2c। दिस इज द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस 2c इक्वल टू -1। गेटिंग माई पॉइंट। अब हम देखते हैं t की पावर यहाँ कितनी है, -2 है, जबकि इधर कितनी है t की पावर -2a और -b। तो इसको लिख दीजिए -2a एंड -b। तो बेटा बेसिकली यहाँ पे कितना आ रहा है, फटाफट से देखो, जल्दी से देखो, फास्ट तरीके से देखो। इधर आ रहा है, जल्दी से देखिए, इसको सोल्व करना है अपने को। a की वैल्यू यहाँ 1 पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा, -2 -b तो -b कितना हो जाएगा यहाँ से 0। 1 सेकंड में चेक कर लेता हूँ। a के यहाँ पे पावर कितनी है, t की पावर -2 है -b, तो -2a -b इक्वल्स टू -2। -2 किसकी है, इस तरफ t की पावर है। ओके स्टूडेंट्स, सो बेसिकली हमने क्या करा, यहाँ पे जब वैल्यू पुट करूंगा मैं यहाँ पे a की, तो a की वैल्यू 1 है, 1 पुट करने में मुझे क्या मिलेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, b की वैल्यू 0 मिलेगी। सो b की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू 1 है। अब हम बात करने वाले हैं किसकी, c की। तो c कितना हो जाएगा, अगर a की वैल्यू 1 है तो 1 इधर जाएगा, -2 बन जाएगा, है ना। तो c की वैल्यू आएगी -1। तो c की वैल्यू है, a की वैल्यू कितनी आई, 1 आई है, b की वैल्यू 0 आई है और c की वैल्यू -1 आई है। कौन सा आंसर मैच कर रहा है भाई, 1 0 -1, ये वाला फर्स्ट वाला आंसर मैच कर रहा है। हाँ, फर्स्ट वाला आंसर मैच कर रहा है। हेलो, आई थिंक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। करेक्ट रजिस्टिविटी ऑफ विल बी AL HG CU W। ये तो यार थ्योरेटिकल क्वेश्चन है यार, इसका आंसर देखो, सबसे ज्यादा CU, सबसे कम CU की होगी रजिस्टिविटी, सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी होती है उसकी, तो CU वाला सबसे 1 सेकेंड, CU उससे ज्यादा जस्ट ज्यादा किसकी हो जाएगी, अपनी एल्यूमिनियम की, उसके बाद अपनी W की, उसके बाद HG की। थ्योरेटिकल इसको तो याद रखना पड़ेगा, इसका तो कुछ है ना, मैं कुछ नहीं कर सकता, जो है बस वैसा ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सवाल पे, नेक्स्ट सवाल पे उतार लो इसको जल्दी से। टू ट्रेन्स A and B मूविंग विद स्पीड ऑफ 36 km/h एंड 72 km/h रेस्पेक्टिवली इन ऑपोजिट डायरेक्शन। A man moving in train A with a speed of 1.8 km/h opposite to direction of train
फाइंड वेलोसिटी ऑफ द मास एज सीन फ्रॉम ट्रेन बी इन मीटर पर सेकंड। तो अगेन रिलेटिव मोशन पे सवाल आया है, नॉट अगेन बट रिलेटिव मोशन पे सवाल आया है, बढ़िया सवाल है। सबसे पहले क्या करते हैं, ईजी है, टफ नहीं है, बट थोड़ा सा लॉजिकल सवाल है। तो देखते हैं इसको किस तरह से करेंगे बेटा हम लोग। जैसे मान लीजिए कि हमने क्या माना कि एक ट्रेन मान ली, हेलो 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 हेलो, ठीक है, हमने एक ट्रेन मान ली, ये ट्रेन ए है जो कि इस तरफ मूव कर रही है, कितनी रफ्तार, 36 किलोमीटर पर आवर से। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए इज 36 किलोमीटर पर आवर, एंड व्हाट इज 36 किलोमीटर पर आवर, इफ वी कन्वर्ट दिस इनटू मीटर पर सेकंड देन इट विल बी 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि 36 किलोमीटर मतलब 36,000 डिवाइड बाई 3600, अगर मैं मीटर से करूँ तो 10 मीटर पर सेकंड आएगा। सिमिलरली ट्रेन बी का कितना आएगा, ट्रेन बी जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, तो इसको मैं माइनस कंसीडर कर लूंगा, और 72 किलोमीटर पर आवर मतलब होता है 20 मीटर पर सेकंड, तो माइनस में कर दूंगा, -20 मीटर पर सेकंड। अगर मैं वेलोसिटी ऑफ मैन की बात करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, वो ए के रेस्पेक्ट में जा रहा है, बट ए के रेस्पेक्ट में ऑपोजिट मूव कर रहा है डायरेक्शन ऑफ ट्रेन ए, ठीक है, तो उसकी कितनी जाएगी 1.8, 1.8 का मतलब कितना हो जाएगा, 1.8 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मैं कर दूंगा 1800 मीटर डिवाइड बाई 3600 आर, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ, लेकिन हाँ एक मिनट, ये माइनस में आएगा, इसको माइनस में कंसीडर करके रखना, इसको माइनस में मान के चलना। अभी समझाता हूं मैं क्या हो रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा पहले डायग्राम समझ लो। ये बी वाला है इधर मूव कर रहा है, ए वाला इधर मूव कर रहा है, हमें क्या जानना है, आदमी जो है वो ट्रेन में दौड़ रहा है इस तरफ, तो आदमी की रफ्तार कितनी है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ए इज -0.5 मीटर पर सेकंड। गेटिंग माय पॉइंट। तो भैया हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बी। सिंपल यहां पे रिलेटिव मोशन का तरीका लगाओ, तो v इक्वल टू एम बी, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वी एम माइनस वी बी। इसका मतलब ये होता है, ओके, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ m विद रेस्पेक्ट टू a, नहीं एक मिनट मैं तो डिटेल में समझाता हूं आपको, वेलोसिटी ऑफ m माइनस वेलोसिटी ऑफ a प्लस वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b। मतलब बेसिकली मैंने क्या करा, आपको समझ में आ गया होगा, मैंने यहाँ पे माइनस वी ए और प्लस वी ए ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं, व्हाट इज वी एम माइनस वी ए, इट इज वी एम ए, ओके। व्हाट इज वी ए माइनस वी बी, इट इज वी ए बी, ओके, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। गेटिंग माय पॉइंट। सो व्हाट इज वी एम बी विल बी इक्वल टू दिस। सो आप यहां पे आसानी से अब आंसर निकाल सकते हो, वी एम ए कितना है, -0.5 प्लस वी ए कितना है, वी ए हम लोगों को दे रखा है 10, हमें वी बी कितना है, इट इज गिवन एज -20। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 0.5, सो आंसर विल बी इक्वल टू 29.5 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, विच इज आई थिंक सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट, सो फटाफट हम लोग इस तरह से कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जल्दी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फटाफट नेक्स्ट सवाल पे। तो अगला सवाल, डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फाउंड बाय शॉन। ठीक है। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखो एक बात ध्यान रखना रे यार, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस से के बीच में नहीं है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है। जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे होगी इमेज, यहाँ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में इमेज बनेगी, सॉरी, जब भी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे होएगा तो इमेज जो बनेगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगी, छोटी बनेगी, उल्टी बनेगी, रियल बनेगी, ठीक है। बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है ये तो, एक्चुअली मैं इसको बहुत अच्छे से पढ़ा जाता हूँ, लेकिन अभी टाइम नहीं है, अभी बता नहीं सकता मैं आपको। अभी याद रखना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे रहेगी, वैसे याद रखने के तरीके होते हैं, लेकिन ठीक है अभी तो आप लोग ऐसे ही करना पड़ेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे होगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगी, उल्टी बनेगी, छोटी बनेगी और रियल बनेगी, क्योंकि रियल इसलिए बन रही है कि मिरर के लेफ्ट साइड में बन रही है, ठीक है। रिगार्डिंग माय पॉइंट, मतलब मिरर के फ्रंट में बन रही है, नॉट लेफ्ट साइड, फ्रंट में बन रही है। ओके भैया, तो आगे देखते हैं हम लोग अगला सवाल। मतलब यहाँ पे आंसर क्या आएगा, रियल, डिमिनिश्ड एंड इन्वर्टेड। छोटी भी आएगी, रियल भी आएगी और डिमिनिश्ड भी आएगी। डिमिनिश्ड बोले तो थोड़ी छोटी हो गई इसकी।
3 मोल ऑफ O2 मिक्सड विथ 5 मोल आर्गन एट टेम्परेचर T, फाइंड टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। बिल्कुल सिंपल। तो अगेन यहाँ पे सवाल बहुत सिंपल सा है, मतलब कुछ टफ सवाल नहीं है। इंटरनल एनर्जी अगर हम निकालनी है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा भाई, सबसे पहले 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो मैं इसको कर दूंगा 5/2, नहीं मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, मैं आपको पूरा समझाता हूँ कैसे आ रहा है ये, F/2 nRT प्लस F/2 nRT। ये F2 है, ये F1 है, ये N1 है, ये N2 है, ठीक है। तो बेटा F कितना आएगा, F इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो पहले वाला जो ऑक्सीजन है वो क्या है, वो कितने मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल है। तो जहां 2 मॉलिक्यूल आएंगे वहां डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो जाते हैं। कौन कौन से होते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 भैया, 2 होते हैं रोटेशनल, 3 होते हैं ट्रांसलेशनल। गेटिंग माय पॉइंट। तो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, तो F की वैल्यू 5 रख दीजिए बाय 2 इंटू n कितना गिवन है, 3 गिवन है, इंटू डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए RT से, प्लस आगे देखिए यहाँ पे आर्गन है, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम सिंगल, मतलब सिंगल नहीं, इसका जो मॉलिक्यूल है कितने एटम से मिलकर बना है, सिंगल एटम से बना है। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है 3 होता है। जो सिंगल एटम से मिलकर बना होता है, सिंगल एटम से बना होता है, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 3। तीनों ट्रांसलेशनल, देयर विल बी नो रोटेशनल। सो 3/2 इंटू n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 इंटू RT। सो बेटा इसको आप देख लीजिए कितना आ रहा है, ये आ रहा है 15/2 RT प्लस ये कितना आ रहा है, अगेन 15/2 RT। मैंने कुछ गलती तो नहीं करी है, मैं चेक कर लेता हूँ। 5 इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 3 इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं, इसका 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, 5 नंबर ऑफ मोल्स होंगे, तो ये हो जाएगा 15/2 प्लस 15/2। सो बेसिकली आंसर हो जाएगा 15 RT। पूछा क्या गया है आंसर में, यही पूछा गया है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए इसको, जल्दी से फास्ट निकलना जाए, कहीं सिंपल क्वेश्चन था। अगला सवाल पे आते हैं। बहुत तेज पढ़ा रहा हूं क्या, मैं पढ़ा नहीं रहा, मैं समझा रहा हूं एक्चुअली सवाल। यहाँ पे पढ़ना हो तो अलग से आइएगा। ए बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी ui कोलाइड्स इलास्टिकली विद ए स्टेशनरी बॉडी ऑफ मास 3m एज शोन। ओके, सो बेसिकली क्या हो रहा है, ये इससे टकराने वाली है, और इसकी जो वेलोसिटी थी पहले ui थी, और ये टकराएगी इलास्टिकली विद ए स्टेशनरी बॉडी ऑफ मास 3m। तो यहाँ पे 3-4 चीजें गिवन है, पहली वेलोसिटी, दूसरी इलास्टिकली, और एक क्या है, स्टेशनरी बॉडी ऑफ मास 3m। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले करो मोमेंटम कंजर्वेशन, मोम कंजर्वेशन। तो P फाइनल इक्वल्स टू P इनिशियल इन वेक्टर फॉर्म बिकॉज मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सो भैया P इनिशियल कितना है, मास m था, ui कैप इक्वल्स टू, बाकी कोई मोमेंटम नहीं होगा क्योंकि 3m वाला 0 है, रुका हुआ है। और बाद में कितना हो जाएगा, बाद में कुछ ऐसा हुआ कि इसको मिल गई m इंटू v j कैप प्लस इसको कितनी मिल गई, इसको मिल गई 3m इंटू v। अब ये v कितना है हमें नहीं पता, इसको v डैश मान लेते हैं। अब एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटी में आएगा, तो बेसिकली m से m उड़ा दीजिए। अब क्या बचता है बेटा यहाँ पे, हाँ, तो यहां से v डैश कितना आएगा हमारे पास में, देखो इसको इधर ले आइए तो कितना आएगा, u i कैप माइनस v j कैप बाय 3। सो दिस इज व्हाट, दिस इज v डैश, ये हमारा v डैश आ चुका है। बट इससे काम तो चलेगा नहीं, हमें निकालना क्या था, हमें इफ द वेलोसिटी ऑफ मास m आफ्टर कोलिजन इज v एज शोन, the value of v is, so we have to find the value of v, but we have two variables here, one is v and other one is v dash. So what we have to do, हम लोगों को यहाँ पे एक और इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है। सो अगली इक्वेशन आएगी कहाँ से, इलास्टिकली वाली बात से, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व। सो मैं लिखूंगा यहाँ पे टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन। ओके, सो व्हाट इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इट वाज हाफ m u square, and what is final kinetic energy, it is half m v square plus half 3m, 1 second, और इसकी 3m v डैश कितनी है, v डैश है u/3 और v/3, तो यहाँ कर दीजिए u/3 का होल स्क्वायर प्लस v/3 का होल स्क्वायर। सो भैया ये आया हमारा आंसर, मतलब आंसर नहीं आया, अभी जो सोल्व करना है इसको।
इसका m से m उड़ा दीजिए। अब एक काम करते हैं, सोल्व करने के लिए जगह नहीं है तो मैं इसका अगला वो ले लेता हूँ। अरे यार रुक जा एक मिनट। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा था, मैं इक्वेशन दोबारा लिख देता हूँ। हाफ m u स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ 3m u बाई 3 का होल स्क्वायर प्लस v बाई 3 का होल स्क्वायर। गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? तो फटाफट से यहाँ से m से उड़ा दीजिए, तो बचेगा कितना, u स्क्वायर बाई 2 प्लस नॉट प्लस हाँ इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 बाई 2, इसका कितना हो जाएगा, u स्क्वायर बाई 9 प्लस v स्क्वायर बाई 9। ओके, सो बेसिकली ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा u स्क्वायर बाई 2 माइनस, इसको इधर ले आइए, ये हो जाएगा, इसको 3 से 3 उड़ा दीजिए तो u स्क्वायर बाय 6 इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे, v स्क्वायर बाय 2 प्लस, इसको उससे उड़ा दीजिए तो v स्क्वायर बाय, ये कितना हो जाएगा 6। हाँ आया, तो इसमें क्या करूँगा, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 3u स्क्वायर और नीचे 6 हो जाएगा, तो डायरेक्टली माइनस कर दो फिर, तो कितना आ जाएगा, 3u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2u स्क्वायर बाय 6 इक्वल्स टू, यहाँ कितना, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ऊपर हो जाएगा 4v स्क्वायर बाय 6, उड़ा दीजिए जो उड़ सकता है, और v की वैल्यू जो यहाँ से आएगी वो आएगी u बाय 2 का अंडर रूट। गलत रूट लिख दिया मैंने, v की वैल्यू जो आएगी वो आएगी, कितनी आएगी भैया, 2 से 2 उड़ा दीजिए तो u स्क्वायर बाय 2, v स्क्वायर की वैल्यू तो u बाय रूट 2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ v इक्वल्स टू u बाय रूट 2। ओके स्टूडेंट्स, सो फटाफट से हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1 सेकेंड, आंसर कितना था अपना, u बाय रूट 2। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, सो फटाफट से इसको आप लिख लीजिए, जल्दी से इसको नोट डाउन भी कर लीजिए, मैं कोशिश करता हूँ इसको वापिस, हाँ ये भी नोट डाउन कर लीजिए और वो भी नोट डाउन कर लीजिए। ओके, जल्दी से फास्ट, जल्दी से अगला सवाल। तो क्वेश्चन सोल्व करते हैं जल्दी से। यहाँ पे क्या बोला गया है कि BC है और AC है, सब कुछ है, जो अपना BC है वो AC के डबल है, तो मान लीजिए कि भैया AC की जो टोटल लंबाई थी, AC की जो टोटल लेंथ थी उसको स्मॉल a मान लीजिए, ठीक है, तो BC कितना हो जाएगा हमारा, BC हो जाएगा 2a, स्मॉल 2a। कौन सा पार्ट रफ है, ये पार्ट रफ है, ये पार्ट स्मूथ है, तो जो स्मूथ है फ्रिक्शन वहीं लगेगा। अब समझना बात, यहाँ पे क्या क्या गिवन है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, कम्स टू रेस्ट एंड, ये 2 बातें बोली गई है। इसका मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी शुरू में 0 थी, काइनेटिक एनर्जी फाइनली भी 0 थी, इसका मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी 0 है। इसका मतलब ये टोटल वर्क डन के बराबर है, जो कि फ्रिक्शन और mg का होगा। भाई साहब फ्रिक्शन का वर्क कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैं आपको FBD बना के समझाता हूँ। यहाँ बॉडी है मान लीजिए, हालांकि यहाँ तो नहीं होगी बॉडी, यहाँ बनाते हैं अपन बॉडी। जब फ्रिक्शन का यहाँ पे लग रहा होगा तो फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, म्यू mg कोस थीटा, जो कि नीचे कितना लग रहा होगा mg, इधर कितना लग रहा होगा mg कोस थीटा, इधर कितना लग रहा होगा mg साइन थीटा, इधर कितना लग रहा होगा नॉर्मल। गेटिंग माय पॉइंट? सो बेसिकली यहाँ पे म्यू mg कोस थीटा लग रहा है, फ्रिक्शन का कितना जाएगा वर्क डन, वो आएगा म्यू mg कोस थीटा इनटू डिस्टेंस कितनी है 2ac। ओके नहीं सॉरी AC, सो AC की वैल्यू कितनी आएगी, a आएगी बेटा, ठीक है, और प्लस अब mg का वर्क कितना आएगा, mg साइन थीटा, जो कि इस तरफ लग रहा है mg साइन थीटा, और कितने डिस्टेंस चला है, टोटल 3 है, तो जो उड़ सकता है उड़ा दो। तो क्या क्या उड़ सकता है, चलो चेक करते हैं यहाँ से, है ना। हाँ mg उड़ गया, a उड़ गया, तो बचा क्या, यहाँ पे बचा है म्यू कोस थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा। बेटा यहाँ से अगर तुम म्यू की वैल्यू निकालोगे तो ये आएगी बेसिकली 3 tan थीटा, जबकि क्वेश्चन में कितनी गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है k tan थीटा। तो पूछा क्या गया है, k की वैल्यू पूछी गई, तो कितनी आ रही है, 3 आ रही है। ओके, तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई हम लोगों ने यहाँ पे, और इसी से इसको सोल्व किया है जल्दी से फास्ट तरीके से।
अगले सवाल पे आगे बढ़ते हैं जल्दी से। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ अप्लाइड परपेंडिकुलर टू लाइन ओपी वेयर ओ इज सेंटर ऑफ द बॉल ऑफ मास एम, ओके, एंड रेडियस आर रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द बॉल। सो कितना हम लोगों को यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। सबसे पहले इसी के अंदर डायग्राम में कुछ बातें करते हैं हम लोग। बात ध्यान समझिएगा, ये भी आर है बेटा। अगर मैं इसको ध्यान से लिखूं, इस चीज को, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की नहीं पता, बट ये पता है ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी टोटल आर माइनस ए, क्योंकि दिस डिस्टेंस इज ए, ओके। सो ये हो जाएगा टोटल आर माइनस ए। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगी आर स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। 1 सेकेंड, आर माइनस ए का होल स्क्वायर। सो बेसिकली ये डिस्टेंस हो जाएगी। इस डिस्टेंस को मैं मान सकता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ, मैं इसको बी लिख देता हूँ। तो बी की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है इतनी। सो इसको सोल्व करने पे ये कितना आएगा, देखो ये आएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2r a। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा कितना बेटा, 2r a माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द वैल्यू ऑफ b, ओके। तो यहाँ से b निकल गया है। पूछा क्या गया है, एक्चुअली पूछा ये गया है। अब मैं डायग्राम को दोबारा बना रहा हूँ, देख ध्यान समझना। ये एक काम करो, पहले नोट डाउन कर लो, इसी को मैं दोबारा करता हूँ, सही है ना। जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको, जल्दी से फटाफट से नोट डाउन कर लो इसको, या एक काम करता बना देता हूँ, छोड़ यार। ऐसा डायग्राम है बेटा यहाँ पे। यहाँ एक्चुअली क्या हो रहा है, अगर ये r है तो यहाँ एक फोर्स लग रहा है F विच इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिस, नीचे लग रहा है mg। अगर ये बॉडी जस्ट उड़ गई, इसने क्या बोला है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ F अप्लाइड परपेंडिकुलर टू लाइन OP। हम लोगों को मिनिमम फोर्स की वैल्यू निकालनी जिससे जस्ट उड़ जाए। इसका मतलब जो टॉर्क होगा F का, तो F मल्टीप्लाई बाई R, दिस शुड बी ग्रेटर देन, किसके टॉर्क के बड़ा होना चाहिए। एक टॉर्क लगा रहा है F, एक लगा रहा है mg। नॉर्मल का टॉर्क लग ही नहीं रहा, क्योंकि नॉर्मल उसी पॉइंट पे लग रहा है। सही बात है ना, जिस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट करेगा। तो F इंटू आर शुड ग्रेटर देन किसके टॉर्क के, mg का टॉर्क। तो mg का टॉर्क कितना हो जाएगा, mg इंटू डिस्टेंस b। तो भैया b की वैल्यू कितनी है, 2ra माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट। गेटिंग माई पॉइंट। सो जो f की वैल्यू शुड ग्रेटर देन mg बाई आर अंडर रूट ऑफ 2ra माइनस ए स्क्वायर। चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। सो mg बाई आर, mg बाई आर, mg बाई आर, mg बाई ए, mg बाई ए, दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं ऊपर वाले। 2ra माइनस ए स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। सिंपल। तो अगेन ये जो क्वेश्चन था ये इक्विलिब्रियम का था, रोटेशनल इक्विलिब्रियम का सवाल था, बढ़िया सवाल था। फटाफट नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल जल्दी से। हाँ जी, सवाल देखते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल गिवन है यहाँ पे। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है बेटा, शुरू में गिवन है hc बाई लैम्डा, तो e इंटू कैपिटल V प्लस 5, ठीक है। बाद में क्या बोला इन्होंने, hc बाई 3 लैम्डा कर दिया अगली इक्वेशन में। तो उस केस में क्या बोला गया है कि द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बिकम V बाई 4। सो ये हो जाएगा EV बाय 4 प्लस थ्रेशोल्ड 5। गेटिंग माई पॉइंट। सो बेसिकली यहाँ पे दो इक्वेशन से हम लोगों को पूछा गया है द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ द मेटल। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछा गया। तो वी हैव टू इक्वेशंस। फटाफट से क्या करना है, सबसे पहले बेटा इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दे। तो कितना आएगा, अगर ये 1 है और अगर ये 2 है, अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 में से 2 को, तो 1 माइनस 2 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, hc बाय लैम्डा माइनस hc बाय 3 लैम्डा इक्वल टू 5 से 5 उड़ गया, तो ये आएगा EV माइनस EV बाय 4। आफ्टर सॉल्विंग दिस व्हाट आई विल गेट 3 बाय 3, 1 बाय 3 जाएगा 2 बाय 3, तो 2 hc बाय 3 लैम्डा, दिस शुड बी इक्वल टू 4 बाय 4, तो ये जाएगा 4 माइनस 1 3 EV बाय 4। ओके। सो बेटा ये आ चुका है हमारे पास में। यहाँ से hc बाई लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, बेसिकली hc बाई लैम्डा की जो वैल्यू आ रही है, 3 को इधर ले जाइए, हो जाएगा 9। एक काम ये भी कर सकते हो तुम लोग, रुको एक मिनट, तुम यहाँ पे EV की वैल्यू निकाल लीजिए, EV की वैल्यू। तो EV की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से, E इंटू वी विल बी इक्वल टू 4 को उधर ले जाइए 8 hc बाई 3 को नीचे ले जाइए 9 लैम्डा। तो ये हो गया हमारा EV।
इसको उठा के कहाँ डालना है हम लोग, इस इक्वेशन में पुट करना है EV की वैल्यू को। तो कितना आएगा HC बाय लैम्डा इक्वस टू EV की वैल्यू कितनी है 8HC बाय 9 लैम्डा प्लस 5। सही बात है ना यार। तो यहां से इसको इधर ले जाइए तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी 9HC बाय 9 लैम्डा माइनस 8HC बाय 9 लैम्डा, तो ये जाएगा HC बाय 9 लैम्डा। हाँ बेटा, तो क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, जल्दी से इसको सोल्व कर लेते हैं फास्ट तरीके से। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ टू आइडेंटिकल एक्स एंड वाई। तो fx की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1/2l, हम जानते हैं अंडर रूट ऑफ tx बाय म्यू। अगर दोनों आइडेंटिकल है, अगर दोनों आइडेंटिकल है तो म्यू दोनों का सेम होगा। fy की वैल्यू हो जाएगी 1/2l अंडर रूट ऑफ ty बाय म्यू। गेटिंग माई पॉइंट। सो इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा fx बाय fy, दिस शुड विल बी इक्वल टू, सब कुछ उठ जाएगा यहाँ पे, जो बचेगा कितना बचेगा tx बाय ty का अंडर रूट। एंड व्हाट इज fx, इट इज 450। व्हाट इज fy, इट इज कितनी 300। दिस शुड बी इक्वल टू tx बाय ty। सो बेटा सोल्व करने पे कितना आएगा, इसको उड़ा दीजिए कितने से, इसको 150 से उड़ा दीजिए तो ये 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, तो ये जाएगा 3/2 इक्वस टू tx बाय ty, और इन दोनों का स्क्वायर कर दीजिए तो आंसर आएगा 9/4। सो आई थिंक 9/4 इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं हम नए क्वेश्चन पे, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसको। एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 5 माइक्रोफैराड इज चार्ज अप टू 220 वोल्ट एंड इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम बैटरी। सिंपल सवाल है, हो क्या रहा है यहाँ पे जल्दी से देखते हैं फटाफट से। एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस कितना था 5 माइक्रोफैराड, इसको हमने 220 वोल्ट पे चार्ज कर लिया। तो 220 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है, 220 मल्टीप्लाई 5 होता है 1100 माइक्रोकुलाम। इसी तरह से यहाँ हो जाएगा 1100 माइक्रोकुलाम नेगेटिव में भी। यहाँ पे सही है ना भाई, 220 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना होता है, सही है 1100 माइक्रोकुलाम। सो बेटा इसको हमने किससे कनेक्ट किया है, इसको हमने दूसरे किसी कैपेसिटर से कनेक्ट किया है। उस कैपेसिटर में उसका भी जो कैपेसिटेंस था वो 5 माइक्रोफैराड ही था। नाउ इस कनेक्टेड बाय अनदर अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ 2.5, सॉरी उसका 2.5 था माइक्रोफैराड। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि भैया इसमें कितना हीट हुआ, लॉस कितना हुआ, जब दोनों को कनेक्ट किया हम लोगों ने। तो जैसे कनेक्ट करेंगे ना तो होगा क्या कि अब तुम इसको आइसोलेटेड पार्ट मान लो, इसको इस वाले पार्ट को। इस पे चार्ज पहले कितना था 1100 माइक्रोकुलाम। बाद में क्या हो जाएगा, 2 कैपेसिटर है हमारे पास में, एक 5 का एक 2.5 का, और हम ये जानते हैं कि 5 वाले अगर दोनों का वोल्टेज सेम हो गया, क्योंकि चार्ज फ्लो करेगा जब तक वोल्टेज सेम ना हो जाए, और जब वोल्टेज सेम हो जाएगा इसका 5V, इसका -5V चार्ज, इसका 2.5V, इसका -2.5V चार्ज। सो बेटा टोटल चार्ज कितना हो गया लेफ्ट हैंड साइड पे 7.5V, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 1100 माइक्रोकुलाम। सो बेसिकली यहाँ से हमें V मिल जाएगा, और V की वैल्यू कितनी आएगी 1100, एक और जीरो लगा दो नीचे, 75 से डिवाइड कर दो, यहाँ से तुम्हें V मिल चुका है। गेटिंग माई पॉइंट। अब व्हाट वी हैव टू डू इज, हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है बेटा, यहाँ पे हम लोगों को थोड़ी गंदी कैलकुलेशन, तुम लोग इसको सोल्व कर लेना, मैं आपको बता देता हूँ तरीका। फाइंड हीट लॉस इन द प्रोसेस, हमें हीट लॉस निकालना है प्रोसेस में। तो हीट लॉस कैसे निकालेंगे भाई, पहले कितनी एनर्जी थी, बाद में कितनी एनर्जी थी। अबे भाई पहले इतनी थी, बाद में कुछ रह गई, तो बची भी कहाँ गई, हीट में। तो हीट क्या हो जाएगा, हीट विल बी इक्वल टू ui माइनस uf। दिस इज द वे यू हैव टू सोल्व दिस क्वेश्चन। सो बेटा इसको सोल्व कर लीजिएगा आप, ui और uf है, यहाँ पे ui की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, यहाँ uf की वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा यहाँ पे जल्दी से, और आपको सोल्व करने पे आंसर मिल जाएगा। तो ui कितना आएगा, आप तुम चाहो तो निकाल सकते हो, इट इज q²/2c या हाफ cv²। सो हाफ को हाफ रहने दे, c की वैल्यू हो जाएगी 5 और v की वैल्यू 220 का स्क्वायर। और सिमिलरली uf कितना हो जाएगा, हमें यहाँ से v पता है, हाई मेरी बात समझ में, तो uf कितना हो जाएगा हाफ c1 प्लस c2 इंटू v²। v कितना है ये रखा हुआ 11,000/75, इसको यहाँ पुट कीजिए, फिर दोनों को सोल्व कीजिए और जो भी आंसर है निकालिए। ठीक है, सो अगले सवाल में बढ़ते हैं आगे जल्दी से हम लोग।
Angular velocity of smooth parabolic wire is y equals to 4cx square about axis of parabola and vertical plane if bead of mass m does not slip at a dot b, a comma b will be. So पूछा क्या गया है हम लोगों को, जैसे मान लीजिए डिस्टेंस जो हो जाएगी बेटा a हो जाएगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी b. हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे mg नीचे की तरफ लगेगा बीड का, है ना, इधर की तरफ क्या लगेगा. अगर मैं देखा जाए ध्यान समझो इस चीज को, तो हो क्या रहा है यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे देखो इस तरफ क्या लग रहा होगा, mg sin थीटा. ओके, इफ दिस एंगल इज थीटा देन इट विल बी mg sin थीटा. ओके स्टूडेंट्स, सो mg sin थीटा मुझे किससे बैलेंस करना है, मुझे बैलेंस करना है यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रोटेट कर रहा है ऐसे. तो यहाँ पे हो क्या रहा होगा, इस तरफ अगर मैं सेंट्रीफ्यूगल के हिसाब से मान के चलता हूँ इसको, तो कितना हो जाएगा बेटा, इस तरफ हो जाएगा mg नीचे लग रहा है यहाँ पे, इधर क्या लग रहा है, इधर लग रहा है m ओमेगा स्क्वायर इंटू बी, नहीं a सॉरी m ओमेगा स्क्वायर इंटू a. उसका ऊपर कॉम्पोनेंट कितना आ रहा है, इसका कॉम्पोनेंट आ रहा है m ओमेगा स्क्वायर a कोस थीटा. m से m उड़ा दीजिए, पूछा गया है. ठीक है, अभी हम एक काम करते हैं, जल्दी से पहले इसको ओमेगा का निकालना है हम लोगों को. तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सिस्टम विल बी, तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी जाएगी, इसको g को g रहने दीजिए, साइन को नीचे कोस को ले आइए तो जाएगा tan थीटा एंड डिवाइडेड बाय a, दिस विल बी ओमेगा. दिस इज द आंसर. बट सर तो एक भी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा, बिल्कुल सही बात है. तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, tan थीटा क्या होता है यार, tan थीटा होता है dy बाई dx किसी भी कर्व का. y कितना है 4cx स्क्वायर, सो dy बाई dx हो जाएगा, जस्ट डिफरेंशिएट दिस आइटम, तो आंसर आ जाएगा 8cx. सही बात है, x की वैल्यू a पुट करके यहाँ रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा, tan थीटा की वैल्यू 8c a बाय a का अंडर रूट इक्वस टू ओमेगा. a से a उड़ जाएगा, तो आंसर आएगा 2√2 g इक्वस टू a. आंसर भाई 8 का क्या होता है अंडर रूट 2√2, बाकी g इंटू a से तो a उड़ गया सॉरी, तो g इंटू c सॉरी, तो g इंटू c आएगा, तो 2√2 gc आंसर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, स्टैंडर्ड YDSC. देखो डेल्टा x क्या होता है, 1 सेकेंड, डेल्टा x की वैल्यू होती है पार्ट डिफरेंस इज dy बाय कैपिटल D. तो d की वैल्यू है कितनी हमारे पास में 1 इंटू 10 टू द पावर -3, और y की वैल्यू है 1.27 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइड बाय 1 दे रखा है, तो बेसिकली ये बन जाएगा 1.27 10 टू द पावर -6, और इसी को बोलते हैं माइक्रोमीटर. तो आंसर इज फर्स्ट. ओके स्टूडेंट्स, जल्दी से अगला सवाल देख लेते हैं, फटाफट से खत्म करते हैं इसको. नेक्स्ट सवाल इज प्रोटॉन एंटर्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू इतना दे रखा है हम लोगों को, 1 सेकंड. सो B की वैल्यू है 2 इंटू 10 टू द पावर -3 एंड हम लोगों को और क्या गिवन है यहाँ पे, थीटा गिवन है 60 डिग्री. तो बेसिकली पिच की वैल्यू क्या होती है, पिच होता है v cos थीटा इंटू t. t टेस्ला नहीं है यहाँ पे, t की वैल्यू टाइम, तो v की वैल्यू कितनी है बेटा 10, cos थीटा की वैल्यू 1/2 हो जाएगी. cos थीटा की जब वैल्यू पुट करूंगा तो मैं 60 लगूंगा, तो यहाँ पे हेलो t हो जाएगा 2 पाई m बाय e इंटू बी. तो बेटा जब सारी वैल्यूज में पुट करूंगा यहाँ पे t इंटू 1/2 इंटू 2 की वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पे 2 पाई m की वैल्यू 10 टू द पावर -27 पुट कर दीजिए, b की e की वैल्यू 10 टू द पावर -19 पुट कर दीजिए, एंड b जो है अपना b की वैल्यू 2 दे रखा है आपको 10 to the power -3. तो आफ्टर सॉल्विंग दिस व्हाट आई विल गेट, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. इस 2 से क्या हो रहा है यार ये, ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ डिवाइड कर देता हूँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे 5 रहेगा, 5 पाई हो जाएगा, बाकी ऊपर जाके बना के 10 to the power -6 मीटर बनेगा. तो बेटा ठीक है, इस लेक्चर को हम ये समाप्त करते हैं. हम लोग 19 सवाल कर रहे हैं, एक्चुअली इसके आगे सवाल हम लोगों के पास अवेलेबल नहीं है, बट ठीक है, आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा. हम लोगों ने पूरा पेपर सॉल्व किया है. यहाँ पे पेपर बहुत ज़्यादा टफ मुझे नहीं लगा है, एक एवरेज पेपर है, लेकिन हाँ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन से, वैरायटी ऑफ टॉपिक से क्वेश्चन उठाए गए हैं, अलग अलग जगहों से बड़े बड़े सवाल उठाए गए, तो ओवरऑल पेपर अच्छा है.
बट टफ नहीं है, बट बहुत लल्लू भी इसको नहीं बोल सकते, ठीक है, एवरेज, ठीक है। सो ठीक है, इसको तुम पूरा नोट डाउन कर सकते हो। और थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग। मिलेंगे नई उम्मीदों के साथ में नए दिन के साथ। हैप्पी लर्निंग।